नमस्कार दोस्तों। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच एक ऐसे शख्स जो शख्सियत बन चुके हैं वो विद्यमान है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो एक्शन विचार के बिजनेस एडिटर भी हैं। और उससे ज़्यादा खुशी की बात है कि इन्होंने लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव किया, बहुत सारे ऐसे लोगों का निर्माण किया जो आज अपने जीवन यापन में बहुत आगे हैं। तो आइए मिलते हैं, इनसे कुछ जानकारियाँ हासिल करते हैं कि किस प्रकार इनके मोटिवेशन में, इनके शब्दों में, इनके तौर तरीके से लोगों के व्यक्तित्व में निखार आता है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि अपना संक्षिप्त परिचय दें, जिससे सवालों का सिलसिला जारी हो सके। नमस्कार आप सभी लोगों को। और सबसे पहले सर दिल से आपको प्रणाम। राम। और जो ये सिलसिला शुरू हुआ सर, इसकी वजह तो आप ही हैं। आपने ही उंगली पकड़ के चलना सिखाया और आपने ही, आपके अंदर जो मैंने वास्तविक लीडर देखा, उसी का नतीजा है जो आज बहुत सारे लोगों के जीवन में ये चीज हो रही है। मेरा एक आपसे सवाल है। जी ये जो देश है, मैं इस पर एक लगातार वीडियो बना भी रहा हूँ कि 65 करोड़ युवाओं का देश है। जी लोगों में बैठकर खाने की आदत, जो मेरी फीलिंग है कि मतलब ऐसा हो कि शॉर्टकट में पैसा आ जाए। हम्म तो ये जो शॉर्टकट में पैसा कमाने की चाहत है लोगों की, जी ये कैसे समझ पाते हैं कि शॉर्टकट का पैसे का मतलब ये नहीं है कि आप उससे पैसे वाले बन जाएंगे, बल्कि शॉर्टकट का मतलब ये है कि जीवन भी शॉर्टकट हो जाएगा और कहीं न कहीं कुछ अवैधानिक काम हो जी जाएगा। ऐसी स्थिति में कैसे आप लोगों को इस तरीके से विचारों से, उनको अपने विचारों से अवगत कराते हैं कि शॉर्टकट कोई तरीका नहीं होता सफलता का? सर, बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है। लेकिन जैसे आप देखिए, मार्केट में जगह जगह जंक फूड आज हैं, लेकिन जंक का एक मतलब कचड़ा भी होता है। और उसी जंक फूड को लोग फास्ट फूड भी कह रहे हैं। और इसीलिए आज लोगों को फास्ट बीमारियां हो रही हैं और लोग दुनिया से फास्ट जा रहे हैं, क्योंकि फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो ये जितना जल्दी में लोग पैसा कमाना चाहते हैं, शॉर्टकट शॉर्टकट आगे चल के लॉन्ग कट हो जाता है। और लोगों को यही बताया जाता है कि मरने में 1 सेकंड भले लगता हो, लेकिन पैदा होने में 9 महीना ही लगता है। उसकी एक प्रक्रिया ही है। आप सिस्टम से पैसा कमाइए, ज़्यादा कमाइए, और लॉन्ग टाइम चलेगा। लेकिन अगर आप शॉर्टकट से पैसा कमाएंगे और ज़्यादा कमाएंगे तो बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा। तो लोगों को सर कई उदाहरणों के माध्यम से इस तरीके से समझाया जाता है, और कुछ लोगों को समझ में आता है तो वो सही तरीका चुनते हैं। लेकिन जैसे जिसको शराब पीकर ताकत पैदा करने की आदत है, वो शराब पीकर ही तुरंत ताकत पैदा कर लेता है। वो दूध पीकर 6 महीने या 1 साल लगाकर अस्थाई ताकत पैदा करना नहीं चाहता। जैसे ये जो युवा वर्ग है, इनमें एक चाहत होती है, मैं नौकरी मिल जाए। जी अब इतने करोड़ लोगों को सरकार तो नौकरी दे नहीं सकती। जी इनकी मानसिकता नौकरी वाली क्यों बनी रहती है? सर, इसके पीछे भी बहुत लंबा एक प्रोसेस है। अपने भारत में जैसे आज अंग्रेजी दवाइयाँ आ गई हैं, विदेशों में आयुर्वेद अपनाया जा रहा है, लेकिन भारत में एलोपैथ के ऊपर बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे ही जो एक कर्मचारी वाली भावना है, ये कई सौ मतलब लगभग सैकड़ों साल पहले भारत में डाली गई। जॉब की हिंदी तो काम होता है, लेकिन मैंने आपसे ही सुना है और कि एक बच्चा जब पैदा होता है तभी वो व्यापार से जुड़ जाता है। पहले एक बच्चा व्यापारी बनता है, बाद में कर्मचारी बनता है। लेकिन कर्मचारी में चूंकि उनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, रिस्क उठाने वाला कोई और है, 30 दिन उनको नौकरी करनी है, फिर उनको एक बधी हुई तनख्वाह मिल जाएगी। तो ये कई चीज़ें हैं जो लोगों के दिमाग में लगातार डाली गई हैं, जिससे युवा वर्ग, और स्कूलों में पढ़ाया भी यही जा रहा है कि कर्मचारी, जैसे आज जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने इसकी गहराई में जाकर देखा है। हर डॉक्टर की क्लिनिक में एक बोर्ड लगा दिया गया है कि अगर आप 30 साल के हैं तो आप अपना BP, शुगर, थायराइड जरूर चेक कराएं। मतलब मानसिक बीमार किया जा रहा है, फिर शारीरिक। क्योंकि आज लोगों के घर में पहले रिसाइकिल होता था, हल्दी, धनिया, मिर्च, ये चीजें रिसाइकिल थी। लेकिन आज लोगों के घर में रिसाइकिल क्या है? BP की दवा,
शुगर की दवा, थायराइड की दवा। आदमी बिना नमक, बिना मसाले के रह सकता है, लेकिन बिना दवाओं के नहीं रह सकता। ऐसे ही कर्मचारी शब्द को इतना फोकस किया गया, इतना अच्छा लोगों के दिमाग में लगातार पढ़ाया जा रहा है विद्यालयों में, कि जो बच्चे बड़े होते हैं वो अपना इनोवेशन करना नहीं चाहते। जबकि आप विदेश देखिए, विदेश में बच्चे बड़े होते हैं तो अपना इनोवेशन करते हैं, अपना कुछ नया काम करते हैं, वो व्यापारी बनते हैं, फिर पूरी दुनिया घूमते हैं, और हमारे ही देश के बच्चे वहां जाके कर्मचारी बनते हैं। तो ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही, लेकिन अब भारत में ये शुरू हो चुका है, और आने वाले 50 सालों में आप देखेंगे कि भारत की जो युवा पीढ़ी आएगी, जो आज पैदा हो रही है, वो 20 साल के बाद युवा होगी। लेकिन 20 सालों में इतना चेंज आएगा कि वो लोग कर्मचारी बनना नहीं चाहेंगे, बल्कि व्यापारी बनना चाहेंगे। जैसे कि आप अक्सर हमसे जिक्र करते हैं कि लोग आते हैं, नौकरी मांगते हैं और कहते हैं कि बैठकर काम करने वाला कोई बताइए जिसमें कि हम 10 से 5 काम कर सकें। और जब उनको आप सेल्स के बारे में बताते हैं कि सेल्स करना है, तो ऐसे में कई युवा वो भागने लगते हैं। कैसे मतलब क्या अंतर पाते हैं, कैसे युवा जो है ये समझ पाते हैं कि सेल्स एक जीवन है और मनचाही मुरादें अगर पूरी हो सकती है तो सेल्स से पूरी हो सकती है। ये बहुत अच्छा विषय है सर, क्योंकि इस दुनिया में खरीदना सबको आता है, बेचना सबको नहीं आता। जबकि अगर आप ध्यान से गौर करेंगे, और मैंने ये भी आप ही से सीखा है कि दुनिया में जिसने बेचना सीख लिया वो कुछ भी खरीद सकता है। जी, तो कैसे सिखाते हैं सर लोगों को बेचना? मतलब पहले तो भाग ही जाते हैं कि नहीं मैं बेच नहीं पाऊंगा, बाकी सब कर लूंगा। सर जब ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि आप लोग जरा ये गहराई में जाके देखो कि कौन इंसान वो है जो दुनिया की हर चीज खरीद पा रहा है। तो आप उन्हें देखें, बेच तो हर इंसान रहा है, हर इंसान पैदाइशी सेल्समैन है। नौकरी करने वाला अपना समय बेच रहा है, अपना नाचने वाला अपनी काबिलियत बेच रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। सब्जी बेचने वाला सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ा इंसान वो है जो प्रोडक्ट बेचता है, जो वही सबसे बड़ा व्यापारी, और वही दुनिया में सब कुछ खरीद पाता है। तो बेच तो हर कोई रहा है, और खरीदने के पीछे मत भागिए, पहले बेचना सीखिए। अगर आप एक बार बेचना सीख गए तो आप दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकते हैं। और ऐसे कई सारे उदाहरण दिए जाते हैं सर उनको, तब उनका दिमाग खुलता है कि हाँ सर, इसके पीछे ना भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। हाँ, गरीबों को उन चीजों से दूर कर दिया गया ताकि 10% लोग हमेशा अमीर बने रहें। 10% लोगों को बेचना बुरा है ये बता दिया गया, चैन बनाना बुरा है। जैसे हमारे यहाँ का जो खाना है, जो सबसे अच्छा खाना है, उसको बता दिया गया कच्चा खाना। आज हम लोग ही आम भाषा में बोलते हैं हम आपको सादा खाना खिलाएंगे। अब इस पे भी दिमाग सोचिए क्या वार है। जो सबसे अच्छा है, जो आपको बीमार नहीं करेगा, सारे पौष्टिक तत्व देगा, वो कच्चा कैसे हो गया, वो सादा कैसे हो गया? वो तो अच्छा खाना है, लेकिन उसको बोला क्या जा रहा है? कच्चा खाना। और जिससे आदमी बीमार हो जाए उसको हम बोलते हैं आज हम आपको पार्टी देंगे। तो सर जैसे आज फटी हुई जीन्स फैशन बन गई, पहले फटी हुई जीन्स फटीचर था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आएगा। जैसे आज लोग ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। ऑर्गेनिक की हिंदी क्या है? ऑर्गेनिक की हिंदी तो हमारा गोबर ही है, जिसमें कुछ यूरिया ना पड़ी हो, कोई फर्टिलाइजर ना हो, केवल गोबर से उसको उगाया गया है, वही तो ऑर्गेनिक है। या जैसे टूथपेस्ट कंपनियां कहती हैं आपके टूथपेस्ट में नमक है, पहले इसी की बुराई की गई थी कि नमक से आप दांत करते हो तो आपके दांत खराब हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ ऐसे शब्द हैं, कई ऐसे शब्द हैं जिनको गरीबों के दिमाग में ऐसे बिठाया गया, वो है तो बहुत अच्छा लेकिन उसको बिठा दिया गया बहुत बुरा, और हम उसकी गहराई में नहीं जाते और ऊपर से ही देख के समझ के उसको हम बुरा मान लेते हैं। सुना है कि लोगों को आप नॉकिंग करना सिखाते हैं, अजनबियों से बात करना सिखाते हैं, और कहते हैं कि आपको सेल्स करना है तो अजनबियों से के बीच जाके ही सेल कर पाएंगे। एकदम सर, क्योंकि धंधा कभी अपनों से नहीं होता। अपने कंधा देने भले आ जाएं, धंधा देने नहीं आते। और दुनिया के जितने भी बड़े व्यापारी हैं या राजनेता हैं या कोई भी हैं, वो अपनों की वजह से नहीं है, अपने सपनों की वजह से हैं। और ये भी आपने ही मुझे सिखाया है और आपने खुद ये किया है, इसलिए मैंने कहा कि आप एक वास्तविक लीडर हैं। और ये मेरे जीवन का सौभाग्य है कि मुझे अपने जीवन में आप जैसा एक वास्तविक व्यक्तित्व का इंसान मिला, जो पहले करते हैं फिर कहते हैं। तो सर नॉकिंग हमें जानने वाले कितने हो सकते हैं? 100, 50, 1000, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन हमें ना जानने वाली तो पूरी दुनिया है।
और अगर हमने अजनबियों से पहचान बनाना सीख लिया तो अजनबी सर जल्दी आता नहीं है, लेकिन जब आता है तो हमें पूरा ठोक बजा के आता है। वो हमारे बैकग्राउंड को देखकर नहीं आता, वो हमारी काबिलियत को देखकर आता है, और जब वो आता है तो सही रिजल्ट वहीं से आता है सर। तो इसलिए अगर हमें बहुत बड़ा व्यापारी बनना है तो हमें अजनबियों के पास जाना पड़ेगा और ऐसे स्थानों को चुनना पड़ेगा जहां अजनबी अपने आप आते हैं। एक तो अजनबी के पास जाकर हम उनसे कुछ बोलें, जब हम किसी से कुछ बोलते हैं तो हमारा पलड़ा डाउन हो जाता है। लेकिन जब हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हों, जो आजकल बहुत सारी सोशल मीडिया है, और मैंने बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया से लाकर बिजनेस शुरू करवाया है और आज वहाँ बहुत बड़ा बिजनेस है, तो वहाँ पर वो हमसे पूछते हैं, और जब वो हमसे पूछते हैं तो हमारा पलड़ा उनसे ऊपर होता है, क्योंकि बताने वाला या देने वाला हमेशा ऊपर होता है और पूछने वाला या मांगने वाला हमेशा नीचे होता है। तो इस तरीके से सर डिजिटल तरीके से भी सिखाया जा रहा है। ये आपका एक फार्मूला बड़ा चर्चित है और हमने देखा कि बहुत सारे लोग उसको बड़ा आनंद दे के हमें कभी कभी बताते हैं। रिजेक्ट होना क्या है और कामयाबी का उससे क्या रिश्ता है? सारा रिश्ता ही उसी से है सर। रिजेक्शन बराबर सिलेक्शन, रिजेक्ट बराबर सेलेक्ट। और इस पर आप बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, आप ही इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन मुझे बार बार वो सारी चीजें आपकी याद आ जाती हैं कि रिजेक्शन तो तब भी मिलता है जब एक लड़का किसी लड़की को आई लव यू कहता है और वहां आई हेट यू मिलता है, तो वो एक रिजेक्शन ही है। लेकिन फिर वो लड़का क्या करता है, वो रिजेक्ट होने के बाद छोड़ता नहीं है, बल्कि अपने को इस तरीके से तैयार करता है, अपना व्यवहार बदलता है, अपने कपड़े बदलता है, अपने हेयर स्टाइल को बदलता है, हर चीज अपनी बदलता है और लगातार फॉलो अप करता है कि एक दिन आई हेट यू आई लव यू में बदल जाए। और दुनिया में सर जब बच्चा गिरता है तो वो रिजेक्ट होता है, वो गिरना भी रिजेक्शन है कि तुम नहीं चल सकते, लेकिन जब वो लगातार चलता है तो वो सेलेक्ट हो जाता है और आने वाले समय में वही धावक बन जाता है, वही ओलंपिक जीत लेता है। लेकिन वो ओलंपिक जीतने वाला भी कभी रिजेक्ट ही हुआ था, और दुनिया में हर कोई रिजेक्ट हुआ है सर। कोई ऐसा राजनेता नहीं है जिसने पहला चुनाव बिना हारे जीत लिया है, कोई ऐसा बड़ा हीरो नहीं है जिसकी पहली फिल्म बिना फ्लॉप हुए हिट हो गई हो, और अगर ऐसे किसी की हो भी गई है तो बहुत बड़ा हीरो या बहुत बड़ा राजनेता नहीं बन पाया। शुरुआती सारे, चाहे एडिसन का नाम ले लीजिए या अमिताभ बच्चन का ले लीजिए या सचिन तेंदुलकर ने 70 मैचों में एक भी शतक नहीं मारा था, तो रिजेक्ट ही हुए थे। और सर हम लोग भी अपनी लाइफ में बहुत रिजेक्ट हुए। आज 17 साल मुझे हो गया इस फील्ड में, और आपने जो मुझे नॉकिंग सिखाई थी, मैं सुबह 7 बजे निकल जाता था, और उस समय मैंने अपने लिए कुछ चौपाइयाँ बनाई थी जो आज मैं आपको बताता हूँ, शायद उस समय नहीं बता पाया। मैंने चौपाई बनाई थी, जैसे रामायण में हमारे कहते हैं प्रभु अब कृपा करो यही भांति, तो मैंने अपने लिए बनाया था कि प्रभु अब कृपा करो यही भांति। और जिस कंपनी में हम लोग काम करते थे अपने को सफल करने के लिए, उसका प्लान दिखाऊं दिन राती, इसी से अपना कल्याण होगा, इसी से पूरा अरमान होगा। और गमों दिल में भले गमों का तूफान रहे, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पे मुस्कान रहे, ये अपने आप में कहते हुए सुबह 7 बजे मैं घर से आपका आशीर्वाद लेकर निकल जाता था उस समय। और उसके बाद सर जब हम लोग जाते थे किसी के घर तो क्या मिलता था, तो वहां पर भी मैंने अपने लिए 4-5 लाइनें बनाई थी कि कहीं दुत्कार मिलेगा, कहीं इनकार मिलेगा, कहीं इजहार मिलेगा, कहीं इकरार मिलेगा, लेकिन अगर इस सबको सुनकर भी तू चलता रहा बेटा ओम, तो एक दिन तुझे फूलों का हार मिलेगा और सत्कार मिलेगा, और सत्कार मिलेगा, प्यार मिलेगा। और सर आज वो हो रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मैं नॉकिंग करता था, एक एक घर जाता था, और उसमें के आज भी बहुत सारे लोग आपके भी संपर्क में है। के सिंह जी को मैं नॉकिंग से ही लेकर आया था, उनके घर मैंने नॉकिंग ही किया था। अजय वर्मा जी को, पीजीआई वाले डॉक्टर साहब को, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नॉकिंग करके उस बिजनेस में लाए थे, और उन लोगों ने उस समय काबिलियत देखकर साथ काम करना शुरू किया था और आज भी रिलेशन में है। और आज यही जो आपने मुझे सिखाया था, ये चीज बहुत लोगों के लिए सर वरदान बन रही है। कभी मार्केट खत्म ही नहीं हो सकता, आदमी को कहीं भी भेज दो, किसी भी शहर में भेज दो, वो अपना बिजनेस जीरो से खड़ा कर लेगा। तो रिजेक्शन एक फार्मूला है सक्सेस का। हाँ सर, रिजेक्शन वो नींबू है जो फाड़ देता है लेकिन पनीर बना देता है, दूध से महंगा कर देता है। तो आपका ये मानना है कि सफलता की पहली कड़ी है रिजेक्ट होना?
पहला कदम है सर। जो रिजेक्ट होना नहीं सीखा वो कभी सेलेक्ट नहीं हो सकता, और इस दुनिया में लोगों को रिजेक्शन ही नहीं पसंद है, सीधा सिलेक्शन पसंद है। और बिना डूबे तो सूरज भी नया नहीं बनता, बिना मरे तो नया जन्म भी नहीं बनता, और जब तक बीज भी एक वजूद नहीं खोता वो पेड़ नहीं बनता। और इसी पर सर कहता हूं कि कहीं भी अगर कोई पेड़ खड़ा है तो चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि वो सड़ा है। तो रिजेक्शन वो चीज है जो आपके एक वजूद को खत्म करता है, लेकिन आपको फिर एक नया वजूद देता भी है। दोस्तों, आज बातचीत हुई ओम जी से, क्योंकि ओम जी के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, शब्दों की कोई कमी नहीं है, संग्रहालय है। एक तो होता है संग्रह, दूसरा होता है संग्रहालय। तो संग्रहालय का एक आप वजूद माने, और ये सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा, क्योंकि समय का अभाव है और कोई भी इंटरव्यू हम 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करते, तो भी 15 मिनट हो चुका है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि आज हम आपके माध्यम से, मतलब ओम जी के माध्यम से आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें ला सके। ओम जी से भी मैं कहूँगा कि आप सबसे अगर 2 शब्द कहना चाहें तो कह सकते हैं। सबसे पहले आपको दिल से धन्यवाद सर कि आपने मुझे चुना आज के इस इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आप जो ये एक सीरीज लेकर आए हैं, मुझे विश्वास है कि इस देश के नौयुवाओं के लिए ये सीरीज वरदान साबित होगी। और आपका ये जो अभियान है वो आने वाले अगले 50 सालों में भारत की दिशा और दशा को पूरा बदल के रख देगा, और आप भारत के महापुरुषों में जाने जाएंगे सर। तो दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे चुना। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा दोस्तों, ज़रूर जितनी भी सीरीज एक्शन विचार पर आए सर की, उसको ध्यान से सुनिए, उसे अपने लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो सीरीज है ये आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सारे बदलाव लेकर आएगी। और हर विषय पर सर की बहुत गहराई से प्लानिंग है, और क्रमबद्ध तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से आप देखेंगे कि आपके पूरे जीवन को सुखमय बनाने वाली सीरीज किस प्रकार से आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। भी बहुत बहुत